मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुक के बाद गले लगना उन दोनों के दिमागी सुकून के लिए बहुत जरूरी होता है। वो 2 नंबर औरत थी, 2 नंबर किरदार था, मगर 1 नंबर मर्दों का काफी रश रहता था। जब कोई आदमी किसी औरत से दोस्ती का दावा करता है तो उसके दिल के किसी कोने में उसके साथ सोने की ख्वाहिश भी छुपी होती है। ये बात बहुत कड़वी है, लेकिन हमेशा याद रखो, तुम्हारी बीवी तुमसे कितना भी प्यार करती हो, लेकिन उसे अपने दिल की बात हरगिज़ मत बताना। खूबसूरत से खूबसूरत औरत भी जब मर्द के दिल से उतर जाती है तो वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले तब भी वो दोबारा मर्द के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकती। ये मर्द का दिल है, कोई किराए का घर नहीं जिसे जब चाहा बसा लिया और जब चाहा खाली कर दिया। शुरू शुरू में परवाह करने वाले रिश्ते आखिर में ज़हनी मरीज बनाकर छोड़ देते हैं। ज्यादा तेजी से रिप्लाई वही इंसान करता है जो आपको प्यार करता है। बाप की गरीबी में और मां के पहनावे में कभी शर्म मत करना। भरोसा करने में बहुत एहतियात कीजिए, क्योंकि शैतान भी पहले इंसान ही हुआ करता था। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा प्यार तुम्हें कभी छोड़कर ना जाए तो तुम उसे ये कभी मत बताना कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिए कि इस दुनिया में जब जब आप सही रास्तों पर चलने की कोशिश करेंगे तब तब आपको बदनाम करने के लिए, आपको पूरी तरह अंदर से तोड़ने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहेगी। आजकल प्यार वो नहीं जिसे आप समझ बैठे हो। आजकल प्यार तो वो है जो समझ में आना ही मुश्किल हो चुका है हर किसी के लिए। साइकोलॉजी के मुताबिक 80% शादियां समझौते के तहत चल रही हैं, यानी कि 80% जोड़े आपस में खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। जिस इंसान ने माँ बाप से बढ़कर किसी को चाहा, फिर उसको किसी ने नहीं चाहा, क्योंकि जो माँ बाप का सगा नहीं, इस दुनिया में कोई उसका सगा नहीं। इस दुनिया में जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वालों से वो अक्सर हार ही जाते हैं। जब जब आप किसी को अपने होने का एहसास दिलाना छोड़ देंगे, तब तब वो आपको अपनी जिंदगी में से किसी किताब के सफ़े की तरह फाड़ कर फेंक देगा और फिर आपको एक माजी का हिस्सा समझकर पूरी तरह से भुलाकर अपनी जिंदगी से निकाल देगा। हर इंसान को किसी दूसरे इंसान के ऊपर उतना ही मरना चाहिए कि अपने जीने की भी थोड़ी सी गुंजाइश बची रहे। अपनों से मिला तजर्बा बस इतना सबक सिखाता है। इतना ही मिलो किसी से जितना वो मिलना चाहता है। एक बात बोलूं, कभी किसी से दिल मत लगाना, क्योंकि जब उसका दिल किसी और से लग गया तो फिर तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। सबको खुद से मतलब है, किसी और को किसी और से कोई मतलब नहीं। वक्त आपको बता देता है कि आप क्या थे और लोग आपको क्या समझ रहे थे। बहाने बनाने वाले लोग अक्सर ये कहकर भी पीछे हट जाते हैं कि हम तो आपके काबिल ही नहीं हैं। गलत वो नहीं जो आपको धोखा देते हैं, गलत आप हैं जो उनको मौका देते हैं। गम मुफ्त में नहीं मिलता, किसी के पास तेरे जैसा हमसफर होना बहुत जरूरी है। आजकल तो ताले भी बेवफा होने लगे हैं, किसी भी चाबी से खुल जाते हैं।
रब्बे करीम आपको जिंदगी में हर तरह की खुशियां अता फरमाए। अपने आप को हर रोज 1% बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हंसना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के हालात पर नहीं। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते। किसी की आंखों में आंसू देने से पहले यह जरूर सोच लेना कि आपकी भी दो आंखें हैं और खुदा सब कुछ देख रहा है। अपने माँ बाप का सहारा बनिए, किसी का टाइम पास नहीं। किसी की जिंदगी बर्बाद करके मुआफी तो मांग सकते हो, लेकिन उसकी जिंदगी को दोबारा संवार नहीं सकते। चेहरे अजनबी हो जाए तो कोई बात नहीं, रवैये अजनबी हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है। जो इंसान किसी की भी नजर में बुरा नहीं है तो समझ जाओ वो इंसान बहुत चालाक है। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं। मुकम्मल कहां होती है जिंदगी, इंसान कुछ खोता ही रहता है कुछ पाने के लिए। सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को गम चाहिए और ना किसी को कम चाहिए। साइकोलॉजी के मुताबिक दुनिया में ऐसे लोगों का दिल बहुत ज्यादा टूटता है जो अपने से ज्यादा दूसरों को प्यार करते हैं। यानी जो लोग अपने आप से प्यार नहीं करते उनसे भला कौन प्यार करेगा। हमसफर चाहे गरीब हो, लेकिन अच्छा और इज्जत करने वाला होना चाहिए, क्योंकि गरीबी में जिंदगी काटी जा सकती है लेकिन बुरे इंसान के साथ नहीं। इंसान अगर प्यार में पड़े तो गम में पड़ ही जाता है। प्यार चाहे किसी को कितना भी करो, थोड़ा सा कम पड़ ही जाता है। लोग इंतजार करते रहे कि हमें टूटा हुआ देखें, और हम थे कि सहते सहते पत्थर के हो गए। किसी दरवाजे पे रह जाती हैं खाली आंखें, किसी दहलीज पे सर छोड़ दिया जाता है, किसी की आंखों को मिल जाता है मंजर उनका, किसी की आंखों को सजा देकर फोड़ दिया जाता है। क्या शिकवा करें हम किस्मत का, वो लोग भी बदल गए जो कहा करते थे यकीन करो हम औरों जैसे नहीं हैं। उसने सही कहा था, मैं आदत हूं उसकी, और आदतों का बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। सच कहा किसी ने कि सांसों के साथ अकेला चल रहा था, अब सांसें गई तो सब साथ देने लगे। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम नहीं जानते, लेकिन देने वाला जानता है। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर मर्द और औरत में जब लड़ाई हो जाती है तो उन्हें मैसेज पर बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें या तो मिलकर इस मामले को सुलझाना चाहिए या फिर कॉल पर बात करनी चाहिए। औरत को इस्तेमाल करने वाले मर्द की निशानी यह होती है, किसी औरत की नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा अगर वो तुम्हें दुखी देखकर चैन की नींद सोता है तो समझ जाओ वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। उसकी जिंदगी में आपका होना ना होना बराबर है। आप यकीन कीजिए, आपका उसकी जिंदगी में ना होना ही बेहतर है। जमाने की नजर में हर वो इंसान बदसूरत है जिसकी जेब खाली है। किसी भी इंसान से हद से ज्यादा लगाव नुकसानदेह है, क्योंकि लगाव उम्मीद की तरफ ले जाता है और उम्मीद दुख की वजह बनती है। हजारों मिठाइयां चखी हैं जमाने में, खुशी के आंसुओं से मीठा कुछ भी नहीं है। यूं ही नहीं होती जनाजे में भीड़ जनाब, हर शख्स अच्छा लगता है लेकिन मर जाने के बाद।